एक्वास्टार नहीं है क्या? घर लिया ये एक्वास्टार यूपीवीसी रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये लीक प्रूफ है और साथ ही बेहद मजबूत भी। फिक्स इट एंड फॉरगेट इट। एक्वास्टार। 7 बजे से लेकर 6 बजे तक बोटिंग है। सुबह 7 बजे से लेकर शाम में 6 बजे तक बोटिंग है। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा और आपके थ्रू अंडमान निकोबार के लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि 19 अप्रैल को सब लोग भारी संख्या में आकर 7 AM से शाम में 6 बजे तक सब लोग वोट करें। मेरी आप सभी जो मेरे मीडिया के दोस्त हैं उन सबसे से रिक्वेस्ट रहेगी कि सब लोग भारी मात्रा में आकर 19 अप्रैल में वोट करें और आप सभी लोग इसका 19 अप्रैल वोट का जितना प्रचार कर सकते हैं, जिस तरीके से कर सकते हैं, उसका जरूर करें। ये तो एक बात है। दूसरी बात ये है कि पोलिंग से पहले निर्वाचन आयोग ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। वो रिस्ट्रिक्शंस हम उसकी प्रेस रिलीज भी दे चुके हैं, पर उनको एम्फसाइज करने के लिए आप सभी को एक तरीके से आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले तो 17 तारीख को 6 बजे के बाद पॉलिटिकल कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। मैं रिपीट करता हूँ, 17 तारीख को शाम में 6 बजे के बाद पॉलिटिकल कैंपेनिंग बंद हो जाएगी। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार 48 घंटा पहले, क्लोज ऑफ पोल से 48 घंटा पहले उसको साइलेंस पीरियड कहा जाता है। तो 17 तारीख से 6 बजे के बाद कोई भी पॉलिटिकल शाम में तो वो कैंपेनिंग अलाउड नहीं है। साथ ही साथ लाउड स्पीकर्स का यूज पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए भी अलाउड नहीं रहेगा। दैट इज अ पार्ट ऑफ द साइलेंस पीरियड। पर इस पॉइंट को मैं एम्फसाइज करना चाहता हूँ कि लाउड स्पीकर्स के यूज फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस इज आल्सो नॉट अलाउड। थर्ड पार्ट, आप सभी ने देख लिया होगा कि 144 CRPC के ऑर्डर्स, धारा 144 के ऑर्डर्स डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से अंडर माय सिग्नेचर्स हैव बीन इशूड। ये सेम, इसका पीरियड भी सेम रहेगा 17 तारीख को शाम में 6 बजे के बाद से। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि जन जन में अपने मीडिया के थ्रू, अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये बात लोगों तक जरूर पहुंचाएं और पॉलिटिकल पार्टीज, कैंडिडेट्स तक ये बात पहुंचे कि 17 तारीख के बाद अगर कुछ होगा तो वो मॉडल कोड का उल्लंघन है, धारा 144 का उल्लंघन है और उस सिनारियो में हम स्ट्रिक्ट एक एक्शन लिया जाएगा। इसके अलावा मैं आपको पोल से रिलेटेड जो हमारी अभी तक तैयारी हो चुकी है उसके बारे में भी ब्रीफ करना चाहता हूँ। हमारी पोलिंग पर्सनल की 3 राउंड ऑफ ट्रेनिंग पूरा हो चुका है। पोलिंग पर्सनल की एक रैंडमाइजेशन होती है। वो रैंडमाइजेशन निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार वो रैंडमाइजेशन भी पूरी हो चुकी है। 18 तारीख को जो हमारी सब डिविजन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में सब डिविजन्स हैं, 18 तारीख को अपने रिस्पेक्टिव सब डिविजन पोलिंग पार्टीज जो बनी हैं वो डिस्पैच होंगी अपने पोलिंग स्टेशंस के लिए। पोलिंग का जो EVMs और वीवीपैट्स है वो आउटलाइन सब डिविजन्स की हम डिस्पैच कर चुके हैं। मोस्टली हर जगह वो पहुंच भी गई हैं और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार हर जगह अपने स्ट्रांग रूम में उनको सील भी कर दिया गया है। पोर्ट ब्लेयर में और दूसरी सब डिवीजन में भी 18 तारीख की सुबह सब पोलिंग पार्टीज अपने डिस्पैच सेंटर पर इकट्ठा होंगी, अपनी पोलिंग किट्स चेक कर EVM चेक कर अपनी पोलिंग स्टेशंस पे रवाना हो जाएंगी और उसी के अगले दिन 19 अप्रैल को वोट करवाया जाएगा। उसके अलावा जो पोलिंग स्टेशंस जिनको हमें सेंसिटिव क्रिटिकल डिक्लेयर करना था वो हम कर चुके हैं। उन पोलिंग स्टेशंस पर हमने CRPF की कंपनी जो
भारत सरकार से आई हैं, साथ में माइक्रो ऑब्जर्वर्स को भी डिप्लॉय किया है, और साथ ही साथ पुलिस बल, जो हमारी पुलिस फोर्स है, वो भी इन सेंसिटिव और क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस पर एक्स्ट्रा चुस्ती और मुस्तैदी के साथ तैनात रहेंगे। तो मेरी उम्मीद है कि बिना किसी हिंसक घटना के हम इस बार चुनाव करवाएंगे, और मेरी आप सभी से भी उम्मीद है और आप सभी से आग्रह है कि जन जन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाएं, ये बात जरूर पहुंचे कि हमें बिना किसी हिंसक घटना के एक शांतिपूर्वक निष्पक्ष तरीके से हम इस बार का चुनाव करवाना है। इसके अलावा कुछ बातें ऐसी हैं जो कि इस बार हमने चुनावों को मद्देनजर रखते हुए इस चुनावों पे हमने विशेष बल दिया है। ईवीएम्स की ट्रेनिंग पोलिंग पार्टीज की हमने 3 राउंड्स करवाया है, बहुत अच्छे से करवाया है। साथ ही में इस बार ईवीएम्स पोल डे वाले दिन ईवीएम्स में कुछ परेशानी अगर हो तो उसको रिजॉल्व करने के लिए ईसीआई के इंजीनियर्स भी सेक्टर ऑफिसर्स के पास मौजूद रहेंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम और आरओ के कंट्रोल रूम में अलग से नंबर्स हमने दिए हैं इन सब पार्टीज को, ताकि किसी भी तरीके की अगर किसी को परेशानी हो सेक्टर ऑफिसर को या प्रिजाइडिंग ऑफिसर को तो तुरंत हमें बताए, और निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस के अनुसार जो चीजें हम उसको सुधारने के लिए ठीक कर सकते हैं वो हम करेंगे। ये सब चीजें हैं। साथ ही साथ इस बार एक नया कदम और लिया गया है कि 50% ऑफ द पोलिंग स्टेशंस, हमारे कुल 412 पोलिंग स्टेशंस हैं, टोटल 206 पोलिंग स्टेशंस पर हम वेबकास्टिंग करवा रहे हैं। तो हम उन 206 पोलिंग स्टेशंस को यहाँ कंट्रोल रूम से, जो हमारा कंट्रोल रूम है, उसको लाइव 24/7 देख सकते हैं। इसमें आइसोलेटेड क्रिटिकल वाले पोलिंग स्टेशंस भी रखे गए हैं। तो हमारी निगरानी पोल डे से पहले और उसके बाद सभी पोलिंग स्टेशंस पे बनी रहेगी। ये सब बातें पोल के अरेंजमेंट से रिलेटेड है। मेरे मेन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 मुद्दे हैं। सबसे पहले, जैसा मैंने पहले कहा, कि जन जन तक ये बात पहुंचे कि 19 तारीख को सब लोग वोट करने आए, और दूसरा ये कि 17 तारीख को 6 बजे के बाद जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं एज पर गाइडलाइंस ऑफ इलेक्शन कमीशन, वो बात सभी तक पहुंचे और सब लोग उसका पालन करें। तो यही मेरा आप सभी के लिए संदेश है। धन्यवाद। मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज के सारे, हाँ, मिनिमम एश्योर्ड फैसिलिटीज आपका हर पोलिंग स्टेशंस पर बेसिक मिनिमम फर्नीचर रहेगा। हम इस बार पोलिंग स्टेशंस पर शेड, बिकॉज धूप रहेगी उस दिन, तो लोगों के लिए शेड, छांव रहे, पानी की सुविधा रहे, जहाँ पे पानी का कनेक्शन चाहिए वहाँ पानी का कनेक्शन भी देंगे, और रैंप की फैसिलिटी, जो दिव्यांग हमारे भाई बहन हैं उनके लिए रैंप की फैसिलिटी दी जाए। हम जो हमारे वरिष्ठ नागरिक हैं और जो दिव्यांगजन हैं उनके लिए पिकअप एंड ड्रॉप की सुविधा भी गवर्नमेंट के मैकेनिज्म के थ्रू दे रहे हैं। साथ ही साथ हमने कुछ होटल्स और रेस्टोरेंट्स से भी आग्रह किया है कि वो अपनी क्षमता अनुसार जो भी लोगों को स्पेशल वोटर्स डिस्काउंट दे सकते हैं तो वो भी दें। तो इससे हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। काफ़ी होटल्स, रेस्टोरेंट्स ने स्पेशल वोटर्स डिस्काउंट अपनी क्षमता अनुसार बताए हैं। आप सभी लोगों को उसके बारे में पता चला होगा। एमएफ के बारे में आपने पूछा, एमएफ पे हमारा बहुत एम्फसिस रहा है, और हम इंश्योर करेंगे कि लोगों को कम से कम परेशानी पोलिंग डे वाले। जो ओल्ड एज है, दिव्यांग भी बोले ना सर, इसको रिपोर्टिंग करना है। जो आपका दिव्यांग लोगों के लिए सबसे पहले तो हमने पोस्टल बैलेट की सुविधा भी उपलब्ध कराई। काफी दिव्यांग लोगों ने पोस्टल बैलेट के थ्रू भी वोट किया है। जो हमारे दिव्यांग भाई बहन पोस्टल बैलेट के थ्रू वोट नहीं कर पाए, उनके लिए बीएलओ, जो उनका कंसर्न है, बीएलओ कंसर्न के साथ वो बताएं कि हमें पिकअप एंड ड्रॉप का फैसिलिटी चाहिए, तो बीएलओ कंसर्न उसको टाई अप करेंगे। साथ ही साथ इस बार एक निर्वाचन आयोग की एक सक्षम ऐप भी है,
सक्षम मोबाइल ऐप, जिसमें अगर किसी को व्हीलचेयर या पिकअप एंड ड्रॉप की वो सुविधा चाहिए तो वो अपनी रिक्वेस्ट उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।